इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में काउंट फॉर्मूले के बारे में, काउंट ए फॉर्मूले के बारे में, काउंट ब्लैंक फॉर्मूले के बारे में और काउंट इफ फॉर्मूले के बारे में। जी हाँ, जब भी हम डेटा एंट्री वर्क करते हैं एक्सेल में तो कहीं ना कहीं इन फॉर्मूले की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेन किया है यहाँ पे काउंट ए, काउंट इफ, काउंट ब्लैंक और काउंट इफ फॉर्मूले का यूज़ कहाँ पे किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो में प्रैक्टिकली समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे एम एस एक्सेल ओपन कर लिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये फॉर्मूले आपको यहाँ पे फॉर्मूला टैब के अंतर्गत मोर जब फंक्शन में जाएंगे आप तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल के अंदर आपको ये फॉर्मूले मिल जाएंगे। ये दिए गए हैं यहाँ पे काउंट फार्मूला दिया है, काउंट ए फॉर्मूला दिया जो हम कवर करने वाले, काउंट ब्लैंक फार्मूला और काउंट इफ फॉर्मूले के बारे में। काउंट इफ एस फार्मूला भी दिया है बट मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाती। यदि आप कमेंट करेंगे तो इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल वीडियो में काउंट इफ एस फार्मूले को समझा दूंगा। तो चलिए अभी हम समझते हैं ये चार फार्मूले। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस तरीके से काउंटिंग की सीरीज़ बनाई है यहाँ पे। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे डेटा फिल किया है वैल्यू 1 से लेकर के वैल्यू 6 तक और यहाँ पे कुछ वैल्यू मैंने इस तरीके से पुट कर दी इस tरीके से। अब यहाँ पे हम सीखेंगे काउंट फार्मूला किस तरीके से इन वैल्यू के साथ अपना वर्क करता है, काउंट ए फार्मूला कैसे वर्क करेगा और काउंट ब्लैंक कैसे वर्क करेगा। तो चलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। हम यहाँ पे टाइप करेंगे बराबर और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया काउंट फार्मूला। मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया काउंट ब्रैकेट ओपन और इन सभी वैल्यू को आप इस तरीके से इजीली सिलेक्ट कर लेंगे 6 तक, ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे। आंसर आ रहा आपका 5, मतलब कि यहाँ पे क्या है, इसने ये टैक्स आपका नंबर को कैलकुलेट किया है बट यहाँ पे ब्लैंक को कैलकुलेट नहीं किया। अब ऐसे सभी का निकालना तो आपने सीखा, इसको ड्रैग कर दीजिए इस तरीके से। आप देखेंगे यहाँ पे आंसर आ रहा 4, मतलब 1 2 एंड 3 एंड 4, मतलब कि काउंट फॉर्मूला ओनली किसको कैलकुलेट करता है, आपको नंबर्स को कैलकुलेट करता है, ठीक है, और टैक्स को नहीं करता। और टैक्स के साथ अगर नंबर होगा तो भी उसको कैलकुलेट नहीं करेगा। तो काउंट फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे केवल आपको नंबर काउंट करना है। यदि आपका वहाँ पे डेटा ऐसा है जहाँ पे नंबर टैक्स दोनों है तो काउंट फॉर्मूला आपका फेल हो जाएगा क्योंकि वो वहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको केवल कैलकुलेशन करना नंबर की तो आप काउंट से काउंट कर सकते हो नंबर्स को। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 3 आ रहा, समझ गए होंगे 3 टाइम यहाँ पे नंबर है, बाकी यहाँ पे एक ब्लैंक है, बाकी टैक्स है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप काउंट फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे काउंट ए फॉर्मूला। आपको यूज़ करना बराबर और यहाँ पे टाइप करना काउंट ए फॉर्मूला, देन ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, ओपन कर लीजिए और इसको आप यहाँ पे वैल्यू 1 से लेकर वैल्यू 6 तक सिलेक्ट कीजिए, देन ब्रैकेट को बंद एंड एंटर हिट। आपका आंसर आ रहा 5। तो आप देखेंगे यहाँ पे काउंट और काउंट ए में दोनों में सेम है। आगे चेक करते क्या अंतर है, इसको पूरा ड्रैग कर लीजिए, सभी के आंसर आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे काउंट में 4 आ रहा क्योंकि यहाँ पे नंबर्स को बस कैलकुलेट कर रहा, बट यहाँ पे 6 आ रहा, मतलब क्या कर रहा, नंबर तो कैलकुलेट कर रहा, साथ में क्या कर रहा, वो टैक्स भी कैलकुलेट कर रहा और टैक्स प्लस नंबर दोनों को यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा। तो काउंट ए क्या करता है, काउंट क्या करता है, आपका नंबर टैक्स दोनों को काउंट करता है। तो यदि आपके पास कहीं ऐसा डेटा है जहाँ पे कहीं पे नाम भी दिए है, नंबर भी दिए हैं, तो आप ऐसे डेटा को कैलकुलेट करने के लिए, काउंट करने के लिए काउंट ए फॉर्मूले का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो काउंट ए है वो ब्लैंक को कैलकुलेट नहीं करता, ओनली किसको करेगा, नंबर और टैक्स को करेगा। नेक्स्ट चलते हैं काउंट ब्लैंक। इजली नाम से क्लियर हो गया होगा, क्या होगा इसमें, बराबर टाइप करना है, काउंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे यूज़ करते ब्लैंक, मतलब सिंपल है। इसमें क्या कैलकुलेट करने वाला है आप लोग समझ गए होंगे, आंसर आप लोग खुद बतला सकते हो। आंसर आ रहा 1, मतलब किसको कैलकुलेट कर रहा भाई, यहाँ पे ब्लैंक को। तो इस तरीके से आपने सीखा स्टार्टिंग के 3 फॉर्मूले। अब चलते लास्ट फॉर्मूला हमारे पास है काउंट इफ। मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला है आपका काउंट इफ फॉर्मूला। यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे अटेंडेंस शीट का। एक आपकी ये छोटी सी एक्सरसाइज है, आप भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे अटेंडेंस शीट दी गई इस तरीके से। मैं थोड़ा सा इनको प्रॉपर कर लेता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे प्रॉपर कर लिया इस तरीके से। आप देखेंगे यहाँ पे वर्कर्स के नेम दिए गए हैं, मान लो किसी कंपनी का ये डेटा है। सबसे पहले संदीप ये ऑपरेटर है, इसके बाद सुधीर एचआर है। यहाँ पे इनके एब्सेंट प्रेजेंट दी गई है वीकली इस तरीके से और यहाँ पे टोटल डेज दिए गए हैं। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है भाई, क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे टोटल कितने दिन प्रेजेंट हुआ, यहाँ पे डेटा एंट्री करा, ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाए, एब्सेंट कितने दिन है, लीव दिन कितने थे और उनकी इन हैंड सैलरी कितनी बनने वाली है, ठीक है। तो मान लीजिए सुधीर है भाई, एक दिन का हम चार्ज देते हैं 700 रुपये। अब वो जितने दिन यहाँ पे प्रेजेंट होगा उतनी इनकी सैलरी बनेगी। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना प्रेजेंट डे। तो आप देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको लिखना बराबर, इसके बाद आपको यहाँ पे यूज़ करना है काउंट इफ़, इसके बाद ब्रैकेट ओपन कर लीजिए।
अब ये पूछ रहा भाई रेंज, मैंने बोला इसमें काउंट करो आप इस तरीके से, ठीक है, और इसके बाद दिया यहाँ पे कॉमा। अब ये बोला क्राइटेरिया, भाई इसमें क्या फाइंड करना, क्या ढूंढना है, यहाँ पे काउंट किसको करना है। मैंने इन्वर्टेड कॉमा में बोला कि भाई प्रेजेंट को काउंट करो, पी को काउंट करो, इसमें कितने बार है, ठीक है। ब्रैकेट को बंद किया इन्वर्टेड कॉमा देने के बाद इस तरीके से एंटर हिट कर दो। आंसर यहाँ पे आ गया 4, मतलब इस डेटाबेस में किसको काउंट किया उसने, यहाँ पे पी को 1 2 3 4 इस तरीके से। यदि इस डेटाबेस में चेंज होता है, सपोज यहाँ पे मैं कर देता हूँ, अभी यहाँ पे कर देता हूँ एब्सेंट, ठीक है, ए हो गया, तो देखो यहाँ पे 3 दिन आ रहा प्रेजेंट, क्योंकि 3 दिन प्रेजेंट था, बाकी यहाँ पे एब्सेंट था और यहाँ पे संडे को हॉलीडे था। ठीक, इसी प्रकार से सभी का निकालना, आप इस डेटाबेस को इस तरीके से ड्रैग कर दीजिए। अब इसके बाद एब्सेंट का निकालना बराबर टाइप करेंगे, सेम फार्मूला यूज़ करना है आपको, काउंट इफ फार्मूला, ब्रैकेट को ओपन करना है, फिर से आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट को सॉरी बंद नहीं करना, कॉमा देना है, इन्वर्टेड कॉमा देना है और यहाँ पे एब्सेंट के लिए ए टाइप करना है और ब्रैकेट को बंद एंटर कर दीजिए इस तरीके से। ठीक, इसी प्रकार से लीव डेज का निकालना है, आप समझ गए हुए, लास्ट में इन्वर्टेड कॉमा में एल टाइप कर देंगे, उसको कैलकुलेट कर देंगे तो आपसे बन जाएगा। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे पर डे सैलरी इतनी है, तो भाई दिन की सैलरी कितनी होगी, यहाँ पे भैया हफ्ते में ये कितने दिन आए हैं, यहाँ पे वो 3 दिन आया है, तो 3 दिन की सैलरी कितनी होगी आपको बराबर टाइप करना है, पर डे सैलरी को सिलेक्ट कर लेना है और इनटू का साइन देना कीबोर्ड से और किसको सिलेक्ट करेंगे, जितने दिन प्रेजेंट हुआ है, और आपको कर देना एंटर। तो ये देखो यहाँ पे आ गया 7 या 21, आप इसी को ड्रैग कर लेंगे सभी में। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो डेटा है इसमें बस आपको यहाँ पे चेंजेस करना है, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट होगा। मैंने यहाँ पे टाइप किया पी और पी मतलब प्रेजेंट हो गया 2 दिन, तो देखो यहाँ पे 2 दिन आ गए, यहाँ पे क्या प्रेजेंट हुआ है, तो एक दिन की सैलरी यहाँ पे 900 थी, तो 2 दिन की 1800 बनी। एब्सेंट प्रेजेंट यहाँ पे मेंशन कीजिए, ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने कंप्लीटली सीखा कि एमएस एक्सेल में काउंट ए फॉर्मूले का कहाँ यूज़ करेंगे, काउंट फॉर्मूले का कहाँ यूज़ करेंगे, काउंट ब्लैंक और काउंट इफ फॉर्मूले का आप कहाँ पे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वीडियो में सीखने मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं आपको ऐसी नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।